हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम जय हिंद। मैं हूं आपका साथी सुरेश चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पैलेस। साथियों, आज हम बात करेंगे कि बीएड प्रथम वर्ष के इंटर्नशिप की डायरी, यानी कि बीएड प्रथम वर्ष में जो रजिस्टर दिया जाता है कॉलेजों में आपको, उस रजिस्टर में माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण की किस प्रकार गतिविधियाँ लॉन्च की जाएगी, वो सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। साथियों, आज हम ये भी जानकारी लेंगे कि माइक्रो टीचिंग की डायरी में किस प्रकार श्यामपट्ट लेखन शिक्षक द्वारा किया जाता है और किस प्रकार छात्रों को पुनर्बलन किया जाएगा, किस प्रकार छात्रों को क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। आज हम सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे कि बीएड प्रथम वर्ष में इंटर्नशिप की सूक्ष्म शिक्षण डायरी में माइक्रो टीचिंग में किस प्रकार शिक्षक टीचिंग यानी कि छात्रों के साथ में पढ़ाई करवाता है, किस प्रकार टीचिंग करवाता है, तो सारी जानकारी अपन इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में यह भी देखेंगे कि किस प्रकार शिक्षक श्यामपट्ट पर कार्य करता है। ये सारी जानकारी देखने के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। चलो अपन देखते हैं माइक्रो टीचिंग की डायरी। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि इस प्रकार के हमारी माइक्रो टीचिंग की डायरी होती है सूक्ष्म शिक्षण की, जिसमें इस डायरी में कुल 24 पेज होते हैं। यानी कि बीएड में 2 सब्जेक्ट होते हैं, दोनों सब्जेक्ट के 12-12 पेज होते हैं और 12 पेज में 6 कौशल होते हैं, कुल 6-6 कौशल होते हैं। दोनों सब्जेक्ट के सेम कौशल होते हैं। देखिए, पाठ का प्रारूप यहाँ पर लिखा हुआ है। पाठ का स्वरूप प्रथम अध्यापन कौशल आधारित पाठ योजना, ये हर जगह यहाँ पर मिलेगा आपको इस डायरी में प्रत्येक पेज पर। यहाँ पर आता है कौशल का नाम। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है क्योंकि लिखा हुआ है प्रश्न कौशल। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है इतिहास, यानी कि हमारा सब्जेक्ट इतिहास है, तो इतिहास से। अगर आपका सब्जेक्ट भूगोल है तो भूगोल से आप कर सकते हैं। एसएसटी हो तो एसएसटी से कर सकते हैं। यहाँ पर कक्षा लिखी जाती है, यानी कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अवधि लिखी जाती है, कितने समय में आपने ये अध्यापन करवाया है। यानी कि माइक्रो टीचिंग में हमेशा अध्यापन 8 से 10 मिनट का ही होता है। यहाँ पर प्रकरण लिखना है। जिस प्रकार हमने ये लिखा है, इसका कौन सा क्या प्रकरण होगा। यानी कि हमने क्वेश्चन लिखा है पुरातात्विक स्रोत है, यानी कि इतिहास से है तो इतिहास से, इतिहास में ही आते हैं पुरातात्विक स्रोत। इतिहास के बारे में सब कुछ लिखना है। यानी कि पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं, तो छात्रों ने क्रिया की है, ये शिक्षक ने क्वेश्चन किया है, ये छात्रों ने क्रिया की है कि उत्खनन से प्राप्त अवशेषों को पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। क्या प्रसार किसने किया, सम्राट अशोक ने। अशोक के धम्म के किस युद्ध का वर्णन है धम्म में, तो कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसी प्रकार अब हम सारे पुरातात्विक स्रोत से लेकर हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, अशोक के धम्म के चक्र के बारे में। तो अब हमारा प्रकरण होगा सम्राट अशोक। यहाँ पर लिखा जाएगा सम्राट अशोक हमारा प्रकरण होगा। फिर अवलोकन सूची होती है, या आवृत्तियाँ होती है, या हमारे अध्यापक गण होते हैं, वही चेक करते हैं कि व्याकरण की शुद्धता कैसी है, कितनी शुद्धता है, कितना प्रकरण से संबंधित लिखा है, प्रश्नों से कैसी क्रमबद्धता में प्रश्न लिखे हैं, स्तर कैसा है भाषा का, प्रश्नों की संख्या कहती है, उत्तरों की आवृत्ति है, हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक। यहाँ पर जो सहपाठी जिसने ये डायरी बनाई है, जो छात्र अध्यापक है, उनके सिग्नेचर हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर हस्ताक्षर दल निदेशक, यानी कि हमारे जो भी शिक्षक गण होंगे सामने माइक्रो टीचिंग डायरी चेक करने वाले, उनके हो गए। अगला भी कौशल प्रश्न कौशल भी होगा, यानी कि 2-2 पेज पर एक ही कौशल लिखा जाता है। यहीं पर ये कक्षा लिख दी हमने, यहाँ पर प्रकरण लिख दिया महाराणा कुंभा, यानी कि कुंभा के बारे में लिखा गया है सारी जीवनी। और यहाँ पर ये सेम कौशल के घटक लेके जाएंगे। और फिर आगे हमने इतिहास के बारे में ही है, तो यहाँ पर प्रस्तावना कौशल है। यहाँ पर प्रश्न कौशल था और आगे यहाँ पर प्रस्तावना कौशल आ गया है अमर सिंह के बारे में। यानी कि आप प्रस्तावना किस प्रकार देंगे छात्रों के सामने। यानी कि महाराणा प्रताप से शुरू किया आपने, और यहाँ पर अमर सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं, अंतिम क्वेश्चन था। उस पर छात्रों ने उत्तर दिया है कि संभावित उत्तर, यानी कि छात्रों ने पूरा उत्तर नहीं दिया है, संभावना युक्त उत्तर दिया है। इसके संभावना इस प्रकार हो सकती है। तो अपन
वही प्रकरण लेंगे जो छात्रों को उत्तर नहीं आता है। प्रकरण लिया अमर सिंह, उद्देश्य लिखेंगे। फिर प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अमर सिंह के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर नीचे जो वो स्वयं अवलोकन सूची जो अध्यापक गण है वो हमारे वही चेक करेंगे। ये छात्र अध्यापकों का है ये विवरण और ये है अध्यापकों का विवरण। यहाँ पर अध्यापक चेक करेंगे, अपन को नंबर देंगे। ये छात्र अध्यापकों ने इस प्रकार प्रकरण अलग अलग पेन से लिखना है, प्रकरण व उद्देश्य। फिर अगला कौशल ये भी प्रस्तावना कौशल इसी प्रकार सेम होगा, महाराणा प्रताप से लिया गया है। इससे आगे वाला कौशल होगा व्याख्या कौशल, ये भी इतिहास से संबंधित है। यहाँ पर व्याख्या करनी, किस प्रकार आप व्याख्या कर सकते हैं, यानी कि मोहम्मद गौरी के बारे में। यहाँ पर छात्रों की क्रिया क्या रहेगी, अब अगर आप यहाँ पर व्याख्या करेंगे पूरे एक पृष्ठ की, तो फिर छात्र यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और हमारा प्रकरण रहेगा पृथ्वीराज चौहान और नीचे वो सेम अवलोकन सूची। अगला भी है व्याख्या कौशल, हमने विजय सिंह पथिक के बारे में लिया था कि इन्होंने यहाँ आंदोलन किए थे, इनके नेतृत्व में आए थे, यहाँ पर जेल में बंद हो गए थे। ये छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये व्याख्या कौशल हमेशा 5 से 10 मिनट का ही होता है। फिर अगला कौशल आएगा पुनर्बलन, यानी कि आप क्वेश्चन करेंगे छात्रों के सामने, छात्र को आप कैसे पुनर्बलन करेंगे, छात्र उत्तर बताएंगे, आप कैसे पुनर्बलन करेंगे। यानी कि हमने क्वेश्चन किया है कि रावल रतन सिंह के पिता का नाम क्या था, तो छात्रों ने क्रिया की है कि रावल समर सिंह। तो फिर आप अगर आप शिक्षक हैं तो आप पुनर्बलन किस प्रकार करेंगे, छात्रों ने सही उत्तर दिया है तो आप कहेंगे कि अच्छा, रावल रतन सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर कब बैठे थे। दूसरा क्वेश्चन किया तो छात्रों ने उत्तर दे दिया 1302 ईस्वी में। तो आप अगला पुनर्बलन हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम, इसी प्रकार अगर आप पुनर्बलन करेंगे। नीचे अवलोकन सूची अलग अलग तरह की है कि छात्रों का मौखिक भाव कैसा है, आपका मौखिक भाव स्वीकृति कैसी है, छात्रों के उत्तर का प्रयोग किस प्रकार किया गया, आपने पुनर्बलन की आवृत्ति किस प्रकार की, अतिरिक्त संकेत क्या हो सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी पुनर्बलन है और आपको यहाँ पर पुनर्बलन लेना है। यहाँ पर छात्रों की क्रिया होगी, यहाँ पर शिक्षक की क्रिया होगी। फिर आगे श्यामपट्ट लेखन कौशल, इसमें हमारा सब्जेक्ट इतिहास ही है। अभी तक साहित्यिक स्रोतों के बारे में अपन श्यामपट्ट पर लिखेंगे। पुरातात्विक स्रोत है, धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य आदि। फिर धर्मेतर साहित्य है, फिर वंशावलियाँ हैं। इसी प्रकार आप लिखते रहेंगे। फिर अगला भी यही इसी प्रकार होगा श्यामपट्ट कौशल। और यहाँ पर आगे अगला खाली आएगा, यानी कि कौशल का नाम आप खुद को लिखना है। फिर अपन खुद अपने दिमाग से कौशल बनाना है। हमने कौशल उदाहरण कौशल ले लिया है कि छात्रों को किस प्रकार उदाहरण देना है। इसी प्रकार कौशल में हमने शिक्षक की क्रिया, यहाँ पर यहाँ छात्रों की क्रिया है और यहाँ पर उदाहरण दिया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार राव सुंदर सेन ने मुगलों का सामना किया था, उसी प्रकार उदाहरण के तौर पर राणा प्रताप ने भी राव सुंदर सेन की तरफ मुगलों का सामना किया था। आगे इसी प्रकार ये क्वेश्चन है। फिर अपन इसे उदाहरण की निश्चितता कैसी है, उदाहरण की स्पष्टता कैसी। अगला सब्जेक्ट अपना आता है हिंदी, यानी कि हिंदी के बारे में बिहारी के बारे में लिखा है तो बिहारी का जन्म कब हुआ था, ये इसी प्रकार ये अपन लिखते जाएंगे। ये प्रश्न कौशल है और इसकी अवधि 8 से 10 मिनट होती है। अगला क्वेश्चन ये भी हिंदी का ही है, प्रश्न कौशल होगा। हमने लिया है कवि भूषण, कवि भूषण के बारे में आपने लिखा है। आगे यहाँ पर शिक्षक मूल्यांकन करेंगे। इसी प्रकार अगला प्रस्तावना कौशल है तो राफेल हवाई जहाज, आज हम राफेल हवाई जहाज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार हम देखते जाएंगे। देखिए अगला ये यहाँ पर भी प्रस्तावना कौशल होगा, यहाँ पर व्याख्या कौशल होगा। हम व्याख्या करेंगे तुलसीदास के बारे में कि हिंदी साहित्य के महान कवि थे, ऐसे थे ऐसे थे। फिर आगे कवि तुलसीदास के दोहे लिख देंगे कि 1 या 2, और यहाँ पर छात्रों की क्रिया ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला है व्याख्या कौशल, यहाँ पर धरती दोहरारी यानी कि कन्हैयालाल सेठिया की कविता लिखेंगे और छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर पुनर्बलन, इसमें अपन समास लिया है, समास में छात्रों की क्रिया है। यहाँ पर अपने पुनर्बलन किया, हाँ, अच्छा, शाबाश, उत्तम, बहुत अच्छा आदि। इसी प्रकार यहीं पर भी पुनर्बलन होगा और यहाँ पर श्यामपट्ट लेखन कौशल होगा। यहाँ पर अपने श्यामपट्ट लिखा है, यानी कि अपन क्रिया सब्जेक्ट लिया है, टॉपिक लिया है, तो यहाँ पर छात्रों की क्रिया हो गई और
यानी कि छात्र क्रिया यानी कि छात्र उत्तर बताएंगे और अपन श्याम पट पर कोई मोस्ट टॉपिक श्याम पट पर लिखते जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी श्याम पट लेखन होगा, आप देख सकते हैं विशेषण लिया हमने। और यहाँ पर अगला होगा उदाहरण कौशल, यानी कि ये अपन स्वयं को बनाना होता है हिंदी में। ये 8-10 मिनट का होता है ये अध्यापन कौशल, यानी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर राम आज नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है, यानी कि यहाँ पर सर्वनाम क्या है, वह है, ये उसका उदाहरण है। अगला भी उदाहरण कौशल होगा हिंदी का, जिसमें अविकल शब्द लिया जाता है। इसमें शिक्षक की क्रिया है, छात्र की क्रिया है, यहाँ पर उदाहरण है। फिर मूल्यांकन सूची में आपको स्वयं को लिखना है। फिर यहाँ पर शिक्षक आपको जो मार्क्स होते हैं वो देंगे। आपको यहाँ पर मूल्यांकन कौशल के घटक लिखने हैं। यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पर शिक्षक के सिग्नेचर होंगे। इसी प्रकार हमारी ये डायरी बन जाती है। तो दोस्तों ये थी अपनी माइक्रो टीचिंग की डायरी। इसमें आपको सारी जानकारी दी गई थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस अवश्य कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम अगली जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।